नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको सच्ची पूजा का मतलब बताने जा रहा हूँ। सच्ची पूजा, ठीक है ना। पूजा में सच्चाई, ये मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। संत एकनाथ जी एक बार तीर्थाटन करते हुए प्रयागराज पहुँचे। प्रयागराज आपको पता होगा, इलाहाबाद को बोलते हैं प्रयागराज। भारत में एक बहुत ही विकसित शहर है, ठीक है ना। तो उन्होंने त्रिवेणी का पवित्र जल लिया। पवित्र पावन जल चढ़ाने के लिए होता है, भगवान शिव पर बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाते हैं। उसे रामेश्वरम में चढ़ाने का संकल्प लेकर चल पड़े। त्रिवेणी जी उस जल को लेकर चल पड़े रामेश्वरम। साधुओं ठीक है ना, साधुओं की कई टोलियां त्रिवेणी का पवित्र जल लेकर रामेश्वरम जा रही थी। संत एकनाथ भी एक टोली में शामिल हो गए। अपने आप को अकेला ना समझकर, अपने आप को अकेले न जाने देने का सोचकर वो एक टोली में शामिल हो गए। संत एकनाथ रामेश्वरम से कुछ ही दूर थे कि उनकी नज़र प्यास से व्याकुल एक जानवर पर पड़ी। संत एकनाथ उस तड़पते हुए को देखकर द्रवित हो गए। वहाँ आसपास जल का कोई स्रोत नहीं दिखाई पड़ रहा था। इस पशु को कुछ देर और जल का कोई स्रोत नहीं दिखाई पड़ा तो वह तड़प कर मर जाएगा, ऐसा संत एकनाथ को लगा। संत एकनाथ को ऐसा प्रतीत हुआ, ठीक है। तो संत एकनाथ क्या सोचे? संत एकनाथ सोचे कि क्यों ना इस पशु की मदद की जाए। इस पशु को कुछ देर और जल नहीं मिली तो वह प्यास से तड़प कर मर जाएगा। सोचकर संत एकनाथ तेजी से उसके समीप गए और अपने साथ लाया त्रिवेणी का जल, जो कि रामेश्वरम में अर्पित करना था। अपने पास जो त्रिवेणी का उनके पास जल था, वो क्या किए कि जानवर को पिलाने के लिए उसकी ओर चल पड़े। सोचिए। तो फिर अपने साथ लाया त्रिवेणी का जल उस जानवर को पिलाया संत एकनाथ। जल पीने के कुछ देर बाद ही जानवर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो कि पहले अस्वस्थ प्रतीत हो रहा था, प्यासा प्रतीत हो रहा था, व्याकुल प्रतीत हो रहा था, जल पीने के बाद स्वस्थ हो गया, ठीक है। यह देखकर संतों की मंडली, जिस मंडली में वो शामिल हुए थे, जिस संतों की मंडली में शामिल होकर रामेश्वरम जाने वाले थे संत एकनाथ, ये देखकर संतों की मंडली संत एकनाथ की ओर बढ़े, ठीक है, और पूछें, ये आपने क्या किया? आप तो त्रिवेणी का जल रामेश्वरम ले जाने वाले थे, आपने इस पशु को दिया पीने को, जबकि वो भी जान रहे थे कि वो तो पशु प्यासा है, व्याकुल है, क्योंकि वो उस टोली में थे। लेकिन उनका ध्यान नहीं था। यहाँ ध्यान की बात है, किसका ध्यान पड़ा? मैं उन लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं तो बस एक नैरेटर हूँ, ठीक है। वो उनका ध्यान नहीं गया था बाकी संतों का, ठीक है। यह देखकर संतों की मंडली में से एक साधु बोला, एकनाथ जी, आप तो बड़े विद्वान संत समझे जाते हैं और इस समय तो आप जैसा मूर्ख शायद कोई और है नहीं मेरे नज़र में। आप तो ये त्रिवेणी वाला जल रामेश्वरम ले जाने वाले थे, तो इसे आप इस पशु को कैसे पिलाते हैं? इतने कष्ट और अथक प्रयास से आप त्रिवेणी का जल रामेश्वरम के मंदिर में चढ़ाने के लिए लाएं और उसे मंदिर में चढ़ाने के बजाय एक जानवर को पिलाकर व्यर्थ कर दिया, ऐसा दूसरे साथी बोले। फिर क्या हुआ? फिर आप मंदिर में जल चढ़ाने से वंचित रह जाएंगे, ऐसा तीसरा साधु बोला। साधु की बात सुनकर संत एकनाथ
विनम्रता से मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर तो सभी प्राणियों, सभी जीवों, सभी पक्षी में व्याप्त है, मनुष्य में भी व्याप्त है, हर मनुष्य में अलग अलग रूप में व्याप्त है। सारे संसार में उसका ही स्वरूप विराजमान है। ऐसा वो संतों की टोली को बोले। ठीक है, सारे संसार में उस परमेश्वर का ही स्वरूप है, स्वरूप विराजमान है। इस जीव को पानी पिलाकर मुझे सच्चे हृदय से यह महसूस हो रहा है, यह फीलिंग आ रही है, महसूस हो रहा है कि मैंने रामेश्वरम के मंदिर में जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त कर लिया, क्योंकि पीड़ित की सेवा करना ही सच्चा पूजा है। तो सच्चे पूजे का मतलब, सच्ची प्रार्थना का मतलब मैं क्या बताया? दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद। सपोज कीजिए मुझे कुछ कठिनाई है, मैं तकलीफ़ में हूँ, किसी सज्जन के पास कुछ मदद करने को मन ना करे और उनके पास एबंडेंस हो उस चीज़ की जिसका मुझे ज़रूरत है, और वो प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वैसा पूजा का क्या अर्थ जब मुझे मदद ही ना मिले, आपको मदद ही ना मिले, अन्य लोग, पशु पक्षी प्राणी को मदद ना मिले, तो वो सच्चा पूजा है नहीं, सच्ची पूजा है नहीं। सच्ची पूजा का मतलब ही दूसरों को मदद करना। जो व्यक्ति मरते हुए जीव की रक्षा करना नहीं जानता, वह ईश्वर की पूजा क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को मदद ना करे, वो ईश्वर की पूजा क्या करेगा? संत एकनाथ का जवाब सुनकर उन साधु की टोली में से कुछ साधु लज्जित हो गए, और मैं किसी को लज्जित नहीं होते देखना चाहता। ठीक है, सच्ची पूजा का मतलब आप समझो, दूसरे की मदद करो, अपनी मदद करो, मरते हुए की मदद करो। ठीक है ना, यही सच्ची पूजा का मतलब है। धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक सिंह हुआ, मैं एक इंजीनियर हूँ, नेचुरोपैथ हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर चुका हूँ। आपको जीवन से जुड़ी कोई समस्या हो या मुझे कुछ कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो मुझे संपर्क करें। ठीक है, धन्यवाद। कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को।